Hi guys, welcome back to my channel. It is my first video of 2026, so it has to be a makeup video. This is my tiny makeup vanity. So yeah, starting off with the primer, make sure that your skin is hydrated enough with moisturizer before applying the primer. Here I'm using Mars का primer. It was going viral, so I want to try it by myself. It is a gripping primer and इसको लगाने के बाद actually feel हो रहा था कि हाँ मेरे को बहुत अच्छे से set होने वाला है. And ये काफ़ी ज़्यादा ना like gripping जैसा feel भी हो रहा था. तो जो मैंने videos वगैरह में देखा था कि लोग ऐसे primer को चिपका के दिखाते हैं कि हाँ ये चिपक रहा है, इतना ज़्यादा gripping है, तो मैंने खुद से भी ट्राई किया था. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट अप्लाइड वैसलीन और मैं लिप्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई से फील हो रहे थे, वैसे ही ठंड चल रही है. सो या आई हैव यूज्ड वैसलीन. ऑल्सो इफ यू डोंट वांट टू यूज़ मार्स का प्राइमर, यू कैन यूज़ इनसाइड्स के प्राइमर. मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छे हैं एंड अफोर्डेबल भी है. देन आई यूज्ड ये इनसाइड का ही कलर करेक्टर पैलेट ऑन माई डार्क सर्कल्स एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे भी यूज़ किया है जो मेरे रेड एक्नेज थे. अगर आपके एक्ने थे पहले और उस पर ब्लैक मार्क छोड़ गए हैं तो आपको पर्पल कलर करेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मेरे रेड थे अभी, तो इस वजह से मैंने ग्रीन यूज़ किया है. For the concealer, you can use this concealer. It matches your shade, and you can also go ahead with Swiss Beauty concealer, but it is not of my shade. So I'm using Maybelline का Age Rewind वाला concealer. ये काफ़ी ज़्यादा easy होता है अप्लाई करने में एंड ब्लेंड भी बहुत easily हो जाता है, इस वजह से मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. एंड इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने ये वाला मेकअप फिक्स यूज़ किया था, विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इसको ही मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे जस्ट ऐसे स्प्रे करके एंड देन ब्लेंड किया अपने कंसीलर को. आई यूज़ दिस टेक्निक क्योंकि मैं हमेशा ही लास्ट में मेकअप फिक्स एक तो मेरे को लगाना पसंद नहीं है कि पूरा मेकअप हो जाए उसके बाद स्प्रे कर रही हूँ अपने फेस पे, तो इस वजह से मैं ब्लेंडर पे लगाती हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट ऑन ब्लेंडर एज वेल एंड देन ऑन लास्ट में भी यूज़ कर सकते हो. उसके बाद मैंने सिर्फ अपनी आईब्रोज को सेट किया नॉर्मली. ये मैं स्विस ब्यूटी की ब्राउन शेड में पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. गोइंग अहेड विद द फाउंडेशन, आई एम यूजिंग मेबलिन का ही फाउंडेशन. इसको पहले मैं अपने हाथ पे लूँगी एंड थोड़ा सा ऐसे प्रेप करूँगी फाउंडेशन को. उसके बाद काइंड ऑफ बेक भी बोल सकते हैं. उसके बाद मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ. डॉट वाला मेथड यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा फेस कवर हो जाता है, कोई भी जगह छूटती नहीं है बेसिकली. सो या आई यूज़ दिस मेथड. उसके बाद बस नॉर्मली वही स्टेप रिपीट किया है. ब्लेंडर पे अपना सेटिंग स्प्रे डाला एंड देन ब्लेंडिंग स्टार्ट करी. इससे मेरे को लगता है कि ग्लोई भी लगता है, लाइक साथ साथ ही हमारा फाउंडेशन, हमारा कंसीलर सेट होता चला जा रहा है. यू नो व्हाट आई मीन. सो या दैट इज़ व्हाई आई रिकमेंड दिस स्टेप कि साथ साथ में ही सेटिंग स्प्रे यूज़ करते चले जाओ, तो लास्ट में भूलने की या फिर लास्ट में यूज़ करने का झंझट नहीं रहेगा बेसिकली. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल कि जो मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ अभी राइट नाउ, दिस वन इज़ फ्रॉम ज़ूडियो एंड इट वर्क्स रियली वेल. यू कैन गो फॉर इट. लुक एट माई कॉम्पैक्ट पाउडर गाइज. मेरी मम्मी कहीं पे बिंदी चिपका देती है. एनीवेज मैं अभी अपना जो कंसीलर लगाया था उसको सेट कर रही हूँ, जैसे कि बिल्कुल भी केक की वाला लुक ना है. जहाँ पे मेरा केक ही लुक आता है मैं वहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर सेट करती हूँ, ऐसे नोज वगैरह के पास. आफ्टर दैट आई यूज मेबलिन कोलोसल वाला आई लाइनर. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू लर्न आई लाइनर फ्रॉम. मेरे को खुद को नहीं आता है. मेरे को बहुत ही पतला लाइनर लगाना चाहती थी, लेकिन मैंने बहुत मोटा सा लगा लिया अपनी आंखों पे, जो मुझे खुद को ही पसंद नहीं आ रहा था. बट ठीक है, आंखें मेरी फिर उसके बाद लाइनर लगाने के बाद बड़ी लगने लगती है, लेकिन मेरी हुडी आइज है तो मेरे को पसंद नहीं आता. उसके बाद सिर्फ मस्कारा लगाया. फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग स्काई हाई मस्कारा. ये मस्कारा बहुत अच्छा है, लेकिन मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. इसमें डिफरेंस तो देखता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मेरी फ्रेंड है मार्स डबल ट्रबल वाला यूज़ करती है, उसकी लैशेस ज़्यादा अच्छी लगती है. तो मे बी इफ़ आई वुड परचेज मस्कारा इन फ्यूचर आई विल बी बाइंग मार्स का डबल ट्रबल वाला. Moving ahead with the blush, I'm using Insight का blush. If you are looking for good blush under budget, so go for it blindly. This is so good and it is of less than ₹100. Like, can you even believe? And results कैसे देता है वो तुम्हें खुद दिख रहा है अभी वीडियो में मैं यूज़ करके दिखाई रही हूँ. So yeah, if you have budget, you can go ahead with the tint क्योंकि वो ज़्यादा देर तक टिकते हैं. लेकिन अगर तुम्हारा बजट लो है और अच्छा ब्लश लगाना है तो तुम ब्लाइंडली जा सकते हो इस ब्लश के लिए. भाई मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ इसको. For the highlighter as well, I'm using Insight का highlighter. Trust me, if you're someone who does not have this habit of touching your face frequently, then this highlighter actually stays for the whole day. But if तुम्हें भी मेरी तरह आदत है कि भाई बार बार फेस छूते रहते हो तो ये हट जाता है, तुम्हें ये रीअप्लाई करना पड़ता है. So yeah, it's up to you कि तुम इसको कैसे अपने बेस्ट यूज़ में लाते हो. And it is also of
₹100 और समथिंग, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। फॉर द लिप लाइनर आई हैव 2 ऑप्शंस, बोथ आर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। एक तो चोको न्यूड शेड है जो मैं अभी इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ, एंड दूसरा मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड कोई भी लिप प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले मैं पहले पाउडर यूज़ करती हूँ अपने लिप्स पे, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ लगाया रहता है उसमें, वैसलीन वगैरह। सो ये स्टेप करने से बेसिकली जो तुम्हारा लिप प्रोडक्ट का कलर होगा वो ज़्यादा अच्छे से निखर के आएगा, एक्चुअल जो कलर होगा वो दिखेगा। दैट इज़ वाई आई डू दिस स्टेप, एंड आई एम यूजिंग चोको न्यूड वाला शेड ऑन माई लिप्स एज अ लिप लाइनर, जो कि स्विस ब्यूटी से ही है। एंड देन फॉर द ग्लॉस आई एम यूजिंग ज़ूडियो का ग्लॉस। ये एक 200 का पैकेट आता है, उसमें 2 ग्लॉसेस निकलते हैं, उनमें से एक ग्लॉस है ये, एंड इट लुक्स रियली गुड ऑन माई लिप्स, दैट इज़ आई एम यूजिंग इट। एंड या आवर मेकअप स्टैंड्स कंप्लीट। एंड अब मतलब तुम्हारी चॉइस है कि तुम अब इस टाइम पे अपना जो ये मेकअप फिक्सर होता है उसको लगाना चाहते हो या नहीं। सो या दैट इज़ इट. And that is it for this video as well. I will meet you in the next one. Till then, bye bye and take care.